नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम नायक और आप सभी को स्वागत है मेरा चैनल झारखंड स्टडी विद ओम में। और एक बतिया सेट 30 है। ठीक है, अगर आप झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही या झारखंड से रिलेटेड किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वीडियो लंबा बनेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे ढाल भूमि का राजा बनाया गया था। मतलब बोल रहा है जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ करके अंग्रेजों ने किसे ढाल भूमि का राजा बनाया था। तो ऑप्शन ए होगा, मतलब नींबू ढाल को बनाया गया था। आगे देखिए इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें जो कथन जो है आपका सत्य जो है वो ऑप्शन डी है। मतलब चंद्रगुप्त वन द्वारा बनाए गए मंदिर के अवशेष पलामू में मिलता है, नहीं, यही वाला सत्य मतलब गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ का पूछ रहा है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो चेरो विद्रोह का जो नेतृत्व जो किया है वो थे ये भूखन सिंह। ऑप्शन बी होगा इसका। चेरो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। तो चेरो विद्रोह जो हुआ था वो आपका किस क्षेत्र में हुआ था वो पूछ रहा है। ठीक है, तो चेरो विद्रोह जो हुआ था आपका वो हुआ था आपका पलामू के जंगल में। ठीक है, तो चेरो विद्रोह आपका कहाँ हुआ था। तो पलामू के जंगल में। यहाँ पर देखिए यहाँ पूछ रहा है क्या चीज। बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में नदिया हाई स्कूल के छात्रों द्वारा स्कूल भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। नदिया हाई स्कूल कहाँ अवस्थित है। तो नदिया हाई स्कूल जो अवस्थित है वो आपका लोहरदगा में। ऑप्शन डी होगा इसका। आगे देखिए इसमें इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये जो है नागेश्वर प्रसाद साव, पंडित राम रक्षा, ब्रह्मचारी पूरन चंद्र मित्रा, फिर क्या लिखा है जादू गोपाल, मुखर्जी नारायण, चंद्र लहरी, चंदन किशोर, ये भी जितना भी थे ना, ये जो नाम लिखा हुआ है विमल दास, ये सब जितना भी है ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिले में सक्रिय भागीदारी निभाए थे। ये जो नेता सब थे ये सब किस आंदोलन में भागीदारी निभाए थे वो वाला पूछ रहा है। तो कहाँ पर निभाए थे। तो ऑप्शन ए है और रांची में निभाए थे। ठीक है, मतलब आंदोलन किए थे वही वाला पूछ रहा है क्वेश्चन, और कुछ नहीं। इसमें देखिए निम्न में से किस वर्ष हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधा कंपनी को कर देने के लिए तैयार हुए। बोल रहा है कि निम्न में से किस वर्ष हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधा कंपनी को कर देने के लिए तैयार हो गए। तो 1900 जो आपका 37 है इसमें। ठीक है, ये होगा। अब इसमें पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन कि ढाल विद्रोह कब से कब तक हुआ। तो ढाल विद्रोह सबको पता है। तो ढाल विद्रोह जो हुआ था आपका ऑप्शन डी होगा, मतलब 1767 से 1777। तो अगर पूछे ढाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे तो जगन्नाथ ढाल थे। ये वाला याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी कंपनी द्वारा निम्न में से किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मैगन को भेजा गया था। बोल रहा है कि अंग्रेजी कंपनी द्वारा निम्न में से किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मैगन को भेजा गया था। तो ऑप्शन बी होगा, मतलब ढाल विद्रोह। आगे देखिए इसमें बोल रहा है ना कि हटिया रांची में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी। मतलब HEC की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था हटिया में, जो कि रांची में है, कब हुआ था। तो 1958। ऑप्शन बी होगा इसका। ठीक है, देखिए आगे इसमें बोल रहा है कि HEC की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। जो था HEC की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो ऑप्शन बी होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन बी, मतलब द्वितीय पंचवर्षीय के योजना के तहत HEC की स्थापना किया गया था। ये चीज़ पूछ रहा है। इसमें पूछे निम्न में से किसे ढालभूम का राजा बनाने के पश्चात ढाल विद्रोह शांत हुआ। तो मतलब जब ढाल विद्रोह आपका कब से कब हुआ था तो याद रखिएगा 1767 से 1777 तक हुआ था। ठीक है, मतलब 10 वर्ष हुआ था। 10 वर्ष आपका यह विद्रोह हुआ था। तो इसमें नेतृत्व करता थे वो थे आपका जगन्नाथ ढाल। ठीक है, लेकिन अंग्रेज सब जब शासन करने लगे तो
बहुत से जो विद्रोह किए थे वो लाखों नहीं मतलब हजार व्यक्ति मर गए थे, जिस वजह से अंग्रेजी कंपनी ने सोच लिया कि नहीं से ये इस सबको शांत करने का एक उपाय है कि इस सबको मतलब विद्रोह को शांत करने के एक उपाय है कि जो पहले राजा था उसी को राजा बनाया जाए। तो जो नेतृत्व करता थे जगन्नाथ ढाल, उसी को ही फिर से नियुक्त कर दिया अंग्रेजी कंपनी ने। तो फिर शांत हुआ ढाल विद्रोह। ठीक है, 10 साल तक चला था। आगे देखिए, इसमें पूछ रहा है पहाड़िया विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था। तो पहाड़िया विद्रोह जो हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था। तो रमना आहाड़ी के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन बी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ बोल रहा है कि पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोगी दिया था। तो पहाड़िया विद्रोह जो हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था, तो संथाल परगना में हुआ था। ठीक है, लेकिन कहाँ के रानी ने सहयोग दिया था, तो वो थी आपका महेशपुर की रानी। ठीक है, सवेश्वरी करके नाम था, उन्होंने हेल्प किया था। अब यहाँ पर देखिए पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई। तो पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई जो है आपका 900 से 1100 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा जिला उड़ीसा को स्पर्श नहीं करता है। तो निम्न में से कौन सा ऐसा जिला जो है जो क्या बोलते हैं उड़ीसा को स्पर्श नहीं करता है। तो ऑप्शन डी हो, मतलब गुमला उड़ीसा से स्पर्श नहीं करता है। ये जो है आपका का छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश से स्पर्श करता है गुमला जिला। झारखंड के कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करती है। बोला झारखंड के ऐसा कौन सा जिला जो है पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करता है, कितना जिला जो है वो आपको पश्चिम बंगाल से सीमा को स्पर्श करता है। तो ऑप्शन बी होगा 10 जिला। बिहार का भी 10 जिला। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें पूछ रहा है कि झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो झारखंड में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो आपका 140 सेंटीमीटर होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देखिए, इसमें पूछ रहा है कि झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पाया पड़ती है। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा गर्मी जो पड़ती है आपका जमशेदपुर में जिला में पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ बोल रहा है कि ऑप्शन इसमें पूछ रहा है, ऑप्शन नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है झारखंड में मानसून का प्रवेश प्राय कब से होता है। तो झारखंड में जो मानसून स्टार्ट होता है वो कब से होता है, तो 10 जून से होता है। ऑप्शन सी होगा इसका, ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। तो झारखंड में जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम की मानसून से होती है। ऑप्शन ए होगा इसका। आगे देखिए, इसमें पूछ रहा है कि झारखंड में मानसून कब लौटता है। तो झारखंड में जो है मानसून आपका कब लौटता है, तो मध्य अक्टूबर में लौटता है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में आता है। बोल रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में आता है। तो ऑप्शन बी होगा, मतलब काव। ठीक है, यहाँ पर फिर आ गया HEC में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुए। तो HEC जो कंपनी है उसमें उत्पादन की किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो वो हुआ था आपका यहाँ ऑप्शन सी होगा शायद, मतलब 1963 में। ठीक है, ये चीज़ आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किस जिले में टाना भगतों ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। बोल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किस जिले के टाना भगतों ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। तो रांची, ऑप्शन बी ए होगा इसका। आगे देखिए, इसमें यहाँ पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किस तिथि को टाना भगतों के एक दल ने विष्णुपुर थाना जला दिया था। तो जो भारत छोड़ो जब आंदोलन हो रहा था उस टाइम जो है टाना भगतों के जो दल था उसमें कौन सा ऐसा दल था जो विष्णुपुर थाना जला दिया गया था। वो डेटवा पूछ रहा है कि डेट कौन सा दिन था। तो ऑप्शन बी होगा 18 अगस्त 1942 को, मतलब विष्णुपुर थाना जला दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये थोड़ा PDF पर थोड़ा धुंधला आ रहा होगा। ठीक है, वर्तमान में झारखंड में 2 रेलवे परिप्रेक्ष्य है।
पूर्वी रेलवे एवं दक्षिणी पूर्वी रेलवे निम्न में से कौन सा शहर रेल सुविधा से वंचित है? तो रेल सुविधा से वंचित जो है वो आपका कौन सा जिला जो है वो आपका रेल शहर से असुविधा से वंचित है, तो वो पूछ रहा है आपका। ठीक है, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए हजारीबाग। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसलिए क्योंकि ये जो है आपका वंचित है आपका रेल से। ठीक है, ये चीज़ पूछ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये वाला तो नहीं होगा, शायद हमको लगता है ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। कुल मिलाकर हमको यही लगता है कि ऑप्शन डी होगा आंसर इसका। कहा है कि वर्तमान में झारखंड में 2 ऐसे रेलवे जो कि पूर्वी और पश्चिम रेलवे के निम्न में से कौन सा शहर रेल सुविधा से वंचित है? तो मतलब 4 तीनों हजारीबाग, चतरा, दुमका, गोंडा तीनों होगा। ऑप्शन डी होगा इसका। ठीक है, यहाँ पर देखिए, महेशपुर राजा के रानी सवेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बोल रहा महेशपुर के राजा की जो रानी थी सवेश्वरी के नेतृत्व में जो अंग्रेज कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मतलब सवेश्वरी जो है वो विद्रोह अंग्रेज के विरोध कब किया था? तो 1781-82 में किया था। ऑप्शन डी होगा, ये चीज़ पूछ रहा था क्वेश्चन में। यहाँ आगे बोल रहा है कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है पार्श्व पहाड़ी के छोड़कर? तो झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग जो है वो आपका कौन सा है? खाली पारसनाथ पहाड़ को छोड़कर। ठीक है, वो पूछ रहा है आपका क्वेश्चन 69 का। तो ये जो होगा ऑप्शन ए होगा पाट क्षेत्र, मतलब पारसनाथ को अगर छोड़ दिया जाए तो झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग जो है वो आपका पाट क्षेत्र है, जो कि पाट क्षेत्र की ऊंचाई बता दिए हम 900 मीटर से 1100 मीटर। ठीक है, आगे देखें, इसमें पूछ रहा है कि झारखंड में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी? तो झारखंड में जो है रेल मार्ग की कुल लंबाई वो 1943 किलोमीटर है, तो ऑप्शन सी होगा इसका। आगे देखिए, इसमें पूछ रहा है कि रांची में स्थापित फाउंड्री फोर्स संयंत्र एवं भारी मशीन औजार संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो वो जो है आपका ऑप्शन डी होगा, मतलब चेकोस्लोवाकिया होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि रांची में स्थापित फाउंड्री फोर्स संयंत्र एवं भारी मशीन औजार संयंत्र की स्थापना जो किस देश के सहयोग से किया गया? तो जो भी लिखा है आगे देख लीजिएगा, ऑप्शन डी होगा इसका। ठीक है, आगे देखिए, रांची पठार का निर्माण हुआ था। तो रांची पठार का जो निर्माण होता है वो आपका बेसाल्ट, शिस्ट, क्वार्टजाइट, नीस व ग्रेनाइट बेसाल्ट तो जो भी है, तो ऑप्शन बी होगा इसका, नीस एवं ग्रेनाइट। ठीक है, आगे देखिए, इसमें पूछ रहा है कि रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करता है? तो बोल रहा रांची एवं हजारीबाग के पठार को जो अलग करता है वो कौन सा दूसरे को अलग करता है, वो कौन करता है? तो दामोदर की नदी। अगर आप रामगढ़ जिला में रहते होंगे और वीडियो देखते होंगे तो आपको पता है, आपका दक्षिण में हो जाएगा रांची और उत्तर में हो जाएगा आपका हजारीबाग, तो बीच में जो है आपका दामोदर नदी ही अलग करता है दोनों जिला को। ठीक है, किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई थी? तो कौन सा ऐसा नदी था जो स्वतंत्र भारत के प्रथम जल विद्युत योजना बनाए गए थे? तो ऑप्शन बी होगा, दामोदर नदी। ठीक है, आगे देखिए, ये जो दामोदर नदी परियोजना किन राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो ये जो है संयुक्त परियोजना वह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि तिलैया बांध कब एवं किस नदी पर बना? तो तिलैया बांध जो है वो आपका बराकर नदी 1953 में बना था, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, यहाँ बोल रहा है कि गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? तो बोल रहा है गिरिडीह जिला में कौन सा ऐसा स्थान है जो श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? तो ऑप्शन होगा ए, मधुबन। आगे देखिए, इसमें पूछ रहा है कि जैन धर्म के संबंध में झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन सत्य है? बोल रहा जैन धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो सत्य जो लगा है वो आपका कौन सा है? तो ऑप्शन डी होगा इसका। ठीक है, आगे देखिएगा, अरे देखिए यहाँ लिखा है डी, ये सब है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, इसमें कोनार बांध कब एवं किस नदी पर बना? तो कोनार बांध जो है वो आपका कब एवं किस नदी पर बना? तो कोनार बांध में बना होगा
1954 में बना था। यह चीज़ ऑप्शन सी होगा। यहाँ बोल रहा है कि मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना। ये जो तिलैया डैम और मैथन डैम जो है वो आपका बराकर नदी पर बना गया है, जो कि 1958 में। तिलैया डैम का कौन बोल रहा है कि ये जो लिखा है मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना गया, तो बराकर नदी पर बना गया, जो कि 1958 में। एक 1953 जो लिखा था वो आपका मथी तिलैया डैम है, जो कि बराकर नदी से वो भी अथी करता है। ठीक है। यहाँ देखिए झारखंड में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो झारखंड में जो है दलहन और तिलहन जो होता है वो आपका पलामू जिला में होता है सबसे अधिक। यहाँ क्या पूछ रहा है, झारखंड में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन, देखिए क्वेश्चन पूछ भी दिया। बोल रहा है झारखंड में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो पलामू, मतलब दलहन और तिलहन आपका पलामू में सबसे अधिक उत्पादन होता है। यह चीज़ ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए इसमें झारखंड में ज्वार का मुख्य उत्पादन जिला कौन सा है, तो झारखंड में ज्वार और मक्का सबसे ज़्यादा अगर उपजाया जाता है तो आपका हजारीबाग में क्या किया जाता है, अति किया जाता है यार, उगाया जाता है। ठीक है, यही वाला बताना चाहते थे। यहाँ बोल रहा है कि झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो लोकसभा संख्या झारखंड में जो है 14 है। राज्यसभा पूछे तो 6 या 7 होगा, मतलब ये दोनों में 7 ज़्यादा आंसर सही है। ठीक है, किताब में हालांकि 6 लिखा हुआ है, लेकिन अब बढ़ गया होगा, बढ़ गया है तो कहाँ बढ़ गया होगा। झारखंड की उपराजधानी कहाँ है, तो झारखंड की उपराजधानी जो है आपका दुमका में है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ पूछ रहा है कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है, तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी जो है वो आपका कहाँ पर है, तो ऑप्शन डी है, जमशेदपुर में झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहा गया है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ बोल रहा है कि झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है, तो झारखंड का उच्च न्यायालय जो है आपका रांची में अवस्थित है, ऑप्शन बी होगा इसका। यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन कि झारखंड की विधायिका कैसी है, तो झारखंड का जो विधायिका है वो एक सदनीय है। यह चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पूछ रहा है झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो झारखंड का जो सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वो जो है वो आपका पश्चिम सिंहभूम है। सबसे छोटा अगर पूछते तो वो आपका होगा ये चतरा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, देखिए पूछ भी दिया। बोल रहा है झारखंड का सबसे बड़ा अगर पूछे संसदीय क्षेत्र तो आपका पश्चिम सिंहभूम, और सबसे छोटा पूछे संसदीय क्षेत्र झारखंड का तो चतरा दीजिएगा, ऑप्शन सी। आगे देखिए इसमें सामान्य अध्ययन से भी देखिए लीजिए एक बार। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है इस पौधे को बीज मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है, तो कौन सा सब बीज जो है मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी होगा, मतलब सरसों। यहाँ पर देखिए पक्षियों के शरीर किससे ढका होता है, तो पक्षियों का जो शरीर होता है वो ढका होता है आपका पंख से। ये हो गया बी आपका। यहाँ पर क्या पूछा, मस्तिष्क। यहाँ पूछ रहा है कि मस्तिष्क की जिम्मेदारी इनमें से क्या होता है, तो मस्तिष्क का जो जिम्मेदारी होता है वो सोचना होता है, हृदय की धड़कन को नियमित रखना होता है, शरीर को संतुलन रखना होता है। ये सभी ऑप्शन डी होगा इसका। आगे देखिए इसमें यहाँ पूछ रहा है कि WBC और RBC मानव शरीर में किस अनुपात में पाए जाते हैं, तो WBC और RBC जो है मानव शरीर में किस अनुपात में पाया जाता है, तो ऑप्शन बी होगा, मतलब 1:600 के। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पूछ रहा है क्या चीज़, आधुनिक आवधिक तालिका में समयावधिक की संख्या कितना है, मतलब बोल रहा है कि आधुनिक आवधिक तालिका में समयावधिक की संख्या कितना है, तो ये जो होगा आपका ऑप्शन ए होगा 7। ठीक है, यहाँ खाली स्थान पर भरना है। बोल रहा है कि स्पष्ट करने के लिए संवेदनशील होता है, तो खाली स्थान में ऐसा क्या भरे जो संवेदनशील होता है, ये पूछ रहा है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसका, समझ लीजिए। फैलाव स्पष्ट करने के लिए संवैधानिक होते हैं, मतलब संवेदनशील होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पूछ रहा है क्या चीज़, बोल रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अवतल मिरर के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो बनाए गए छवि जो है वो आपका किस प्रकार बनेगा, तो ऑप्शन ए होगा इसका, मतलब
रियल एवं मैग्नीफाइड होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ बोल रहा है कि रक्षक कोशिकाएं अपनी सूजन खाली स्थान में खो देती है। तो रक्षक कोशिकाएं जो अपनी सूजन जो है अंधेरा में खो देता है, ऑप्शन डी होगा इसका 98 के। ठीक है, आगे देखिए इसमें बाह्य श्वसन एवं, देखिए यहाँ बोल रहा है कि बाह्य श्वसन एक खाली स्थान प्रक्रिया है। तो बाह्य श्वसन एक जो है वो आपका ऑप्शन ए होगा, मतलब भौतिक। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भौतिक होगा आंसर, प्रक्रिया है। आगे देखिए इसमें पूछ रहा है कि पौधों में एक्स वाई लेम निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। तो पौधों में जो एक्स वाई एल ई एम निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है, तो ऑप्शन जो है इसका वो होगा आपका बी, मतलब पानी का परिवहन की वजह से। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि गलत क्या बोल रहा है, गलत व्यक्त का नयन करें। तो गलत व्यक्त का नयन करें, ये जो है आपका क्या होगा ऑप्शन, इसमें पूछ रहा है कि गलत व्यक्त का चयन करें। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसका, मतलब वन मिट्टी पर रोक नहीं लगाते, ऑप्शन सी होगा इसका। यहाँ पूछ रहा है कि जब कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ता है तो बिजली बढ़ता है कि घटता है, कि एक रहता है, बढ़ता है या घटता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ता है तो बिजली बढ़ती है कि घटती है। तो ऑप्शन इसका जो है वो आपका बी होगा, मतलब घटती है। जब कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ता है तो ये जो है बिजली घट जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए इसमें बोल रहा है कि फोकस लंबाई 40 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस की शक्ति जो है वो आपका कितना डी होना चाहिए, तो 2.5 डी होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ बोल रहा है कि निम्न से खाली स्थान उच्चतम निरपेक्ष अपवर्तन सूचकांक है। तो निम्न में से तो खाली स्थान पर क्या ऐसा भरे जो कि ये हो जाए, सुटेबल हो जाए। तो हीरा, तो ऑप्शन बी होगा, मतलब निम्न में से हीरा उच्चतम निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक है। यह चीज़ खाली स्थान पर भरना ऐसा क्या है जो कि सुटेबल सही का है। रोशनी के एक गिलास प्रिज्म के साथ प्राज स्पेक्ट्रम में कम से कम विचलित होती है। तो ऐसा क्या चीज़ है, तो लाल रंग होगा, ऑप्शन 5। ठीक है, लाल रोशनी एवं गिलास प्रिज्म के साथ प्राप्त स्पेक्ट्रम में कम से कम वंचित होता है, वो है लाल, ऑप्शन है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ बोल रहा है कि ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन परमाणु के बीच खाली स्थान ब्रांड है। तो ऑप्शन इसका जो है वो आपका ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो ये होगा एक डबल। बोल रहा है कि ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच एक डबल ब्रांड होता है, ये चीज़ भराएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। और जब बिजली में संभावित अंतर में मूलतः के माध्यम से गुजरने वाली एक सीधी लकीर प्राप्त की जाती है, यह क्या प्रमाणित करता है। बोल रहा है जब बिजली में संभावित अंतर में मूल के माध्यम से गुजरने वाली एक सीधी लकीर प्राप्त की जाती है, यह क्या प्रमाणित करती है। तो ऑप्शन इसका जो है वो आपका सी होगा, मतलब ओम का कानून, ओम का कानून। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि पानी में Al2SO3 का समाधान स्पष्ट नहीं है, यह होने के कारण जो है वो क्या चीज़ है, ये पूछ रहा है। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन कि पानी में Al2SO3 का समाधान स्पष्ट नहीं, एक यह होने के कारण जो है वो आपका होगा कितना, ये जो होगा आपका ऑप्शन बी, मतलब पानी में Al2SO3 का हाइड्रोक्लोरिसिस होना चाहिए, ऑप्शन बी। इसमें पूछ रहा है कि जल विद्युत संयंत्र की गतिविधियों का पहली सही क्रम खोजें, मतलब जल विद्युत संयंत्र की गतिविधियों का सही क्रम जो है वो आपका कौन सा है, तो वो पूछ रहा है आपका। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये होगा, मतलब गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा, ये हो गया। आगे देखिए इसमें पूछ रहा है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता
उसके खाली स्थान और परचूल सुचालक के खाली स्थान पर आधारित होता है। तो 110 के जो है वो आपका क्या होगा, तो ये चीज़ आप कमेंट में बताइएगा या फिर हम तो बता ही देंगे। ऑप्शन सी होगा इसका, प्राकृतिक एवं तापमान। ठीक है, तो पहला ताप यहाँ होगा प्राकृतिक, प्राकृतिक होगा, यहाँ तापमान होगा, तापमान, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए सामान्य अध्ययन से आपको जैसे कि पता है 40 प्रश्न रहेगा आपका। ठीक है, 50 प्रश्न आपका झारखंड जीके से रहेगा, 20 प्रश्न आपका साइंस से रहेगा, 10 प्रश्न आपका क्या बोल रहे हैं मैथ से रहेगा। ठीक है, तो पेपर थर्ड के बारे में हम बता रहे थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है जो है वो आपका कौन सा है, तो वो वाला आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी होगा बेरन द्वीप, जो कि ज्वालामुखी द्वीप है। ये हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्रक एवं मार्गदर्शक होता है। बोल रहा है भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है, वो जो है आपका कौन होता है। तो ऑप्शन डी लोक लेखा समिति। यहाँ पर देखिए, यहाँ पूछ रहा है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो भगवान महावीर जो थे वो आपका प्रथम तीर्थक जो इसके बने थे वो उसका जमाली बने थे। जमाली कौन था, तो जमाली जो था वो आपका महावीर का दामाद था। यह चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि नैनार कौन थे। तो नैनार जो थे वो आपका कौन थे, वो पूछ रहा है आपका। तो ऑप्शन ए होगा सेव थे। आगे देखिए, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। बोला कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल थे जिनके महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो ऑप्शन जो है इसका ये होगा, मतलब वारन हेस्टिंग के को ही महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। यह चीज़ पूछ रहा था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ बोल रहा है कि देखिए कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। बोल रहा है कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो ये जो है आपका ऑप्शन ये होगा, मतलब तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था। बोल रहा ठगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन संबंध था। तो वो जो था वो आपका कौन था, ऑप्शन बी, मतलब कैप्टन स्लीमैन थे। ये हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है। तो बोल निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है। तो ऑप्शन ये जो है वो आपका क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसका, अकबर। यहाँ पर पूछ रहा है कि हाइट पर्वत पाए जाते हैं। तो हाइट पर्वत पाए जाते हैं कहाँ पर। तो ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। ये हो गया। यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। बोल रहे संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित कर सकता है। तो अनुच्छेद 72। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा इसका। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन ये जो है आपका ए होगा, नहीं होगा ए, सॉरी। ठीक है, यहाँ ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 67। यह चीज़ ध्यान दीजिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री को दायित्व को परिभाषित करता है। तो अनुच्छेद 67। यहाँ पर देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। सेल की स्थापना कब हुआ था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लिमिटेड जो है वो इसकी स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था, वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए 1954 को हुआ था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि अशोक लीलैंड
नाम से टर्को एवं उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जा रहा है? बोला अशोक लीलैंड नाम से ट्रकों का उत्पादन जो है किस औद्योगिक कारखाने द्वारा किया जा रहा है? तो ऑप्शन जो है वो होगा आपका क्या चीज़ होगा? आप लोग बताइएगा, तो नहीं बताइएगा तो हम तो है ही हैं गलत सही बताने वाला। हिंदुजा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका। यहाँ पर देखिए आप लोग सच सच बताइएगा कमेंट में कि आप लोग जो है वो कितना सही किए 110 में, ठीक है। लोरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो लोरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है, तो वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ये जो है आपका ये होगा खेल में, ठीक है। यहाँ पर देखिए जेनेदिन जीदान, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जेनेदिन जीदान किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है? तो जेनेदिन जीदान जो है किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं? ऑप्शन सी होगा, फ्रांस के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी जो थे जेनेदिन जीदान, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि मालगुडी डेज किसकी रचना है? तो मालगुडी डेज जो है वो किसकी रचना है, वो पूछ रहा है आर के नारायण, ऑप्शन बी होगा इसका। आगे देखिए इसमें पूछ रहा है कि फिलीपींस की मुद्रा का नाम क्या है? तो फिलीपींस की मुद्रा का जो नाम है वो आपका पीसो है, ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक जो अध्यक्ष रहे वो आपका ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वो आपका सबसे अधिक समय तक क्या बोलते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। किसने कहा है कि ब्याज उपभोग स्थल का पुरस्कार है? किसने कहा था कि ब्याज जो है उपभोग स्थान का पुरस्कार है? तो ऑप्शन ए किंज ने कहा था, ये हो गया। आगे देखिए इसमें बोल रहा है कि विंड अप शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो विंड अप जो है शब्द का प्रयोग जो है वो आपका किस खेल में किया जाता है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके जो होगा आपका गोल्फ में, तो ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर देखिए इसमें पूछ रहा है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा का जहाँ नारा जो दिया था बाल गंगाधर तिलक दिए थे, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? तो प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो ये चीज़ पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा अनुच्छेद 19। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? और निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है महात्मा गांधी के साथ संबंध नहीं रखता है? तो ऑप्शन सी होगा द होली फैमिली, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पूछ रहा है कि सेज का पूरा नाम क्या है? मतलब SEZ का पूरा नाम जो है वो आपका क्या चीज़ है वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो आपका फुल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? बोल राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में से निम्न में प्रतिनिधित्व देने के लिए का लिखा नामित कर सकता है, वो है ऑप्शन है एंग्लो इंडियन, ठीक है। आगे देखिए इसमें सार्क का पूरा नाम बताना है इसमें। तो सार्क का जो पूरा नाम है वो ऑप्शन बी होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी बी है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है वो आपका टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन ए, ठीक है। भारत का पहला संचालन उपग्रह IRSSIA में कहाँ से छोड़ा गया था? ये जो है उपग्रह वो आपका कहाँ से छोड़ा गया था? ये जो भारत का अपना अथी था क्या बोलते थे उपग्रह, तो वो कहाँ छोड़ा गया था? तो श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था, ठीक है। यह चीज़ ध्यान दीजिएगा कब छोड़ा गया था, इसका डेट भी याद रख लीजिएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जोड़ा जो है वो मिलान सही नहीं है? तो ऑप्शन ए होगा इबोला वायरस चेचक, जो कि सही जोड़ा नहीं है, ये वाला गलत है आपका। यहाँ पर देखिए यहाँ पूछ रहा है कि कुमार संभवतः महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभवतः महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो ये जो है
आपका कालिदास ने लिखा था, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए इसमें यहाँ पूछ रहा है जैव विविधता में परिवर्तित होता है, तो जैव विविधता में जो परिवर्तित होता है वो कौन क्या होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए का भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि चोल शासक की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो चोल शासक की प्रमुख विशेषता जो थी वो आपका क्या था, वो पूछ रहा है। चोल शासक की प्रमुख विशेषता जो थी वो आपका ऑप्शन जो है वो आपका शायद ये हो सकता है, ऑप्शन सी, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, एक बार कमेंट में बताइएगा ये वाला सही है कि गलत है। ठीक है, 31 का क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार रिपीट करके देख दीजिएगा, गूगल में बताइएगा। इकबाल जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया, तो इकबाल जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था, ये चीज़ पूछ रहा है। तो 32 का आंसर जो है वो आपका क्या चीज़ होगा, ये चीज़ आपको बताना है। तो ये जो है आपका बी होगा। ठीक है, सरदार भगत सिंह। तो इकबाल जिंदाबाद का नारा जो दिया था वो आपका इकबाल भगत सिंह दिए थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें पूछ रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की है, तो आर्य समाज की जो है स्थापना वो आपको आर्य समाज की स्थापना जो है किसने की है, तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो आपका विवेकानंद होगा शायद। ठीक है, ये पूछ रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक जो है वो कौन थे, समझे, तो ये ऑप्शन ए होगा, दयानंद सरस्वती, ना कि विवेकानंद। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ए होगा। सार्क की स्थापना किस वर्ष हुआ, फिर क्वेश्चन भाई वाला पूछ दिया कि सार्क की स्थापना कब हुआ था, तो सार्क की स्थापना जो हुआ था वो आपका 1985 में हुआ था। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, 1985 में सार्क का स्थापना हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है, तो भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का अधिकार जो है वो आपका क्या चीज़ है, तो 35 के जो है वो आपका ऑप्शन बी होगा, मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका। आगे देखिए इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का ऐसा कौन सा कार्य जो नहीं है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो कि विदेशी व्यापार का नियम, ऑप्शन बी होगा, मतलब विदेशी व्यापार का नियम जो है वो आपका नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आंसर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ से, तब प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है वो आपका कहाँ पर है, वो पूछ रहा है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा, मतलब राजस्थान में है प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर। ये चीज़ ध्यान। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विश्व में सबसे बड़ी झील जो है वो आपका क्या चीज़ है, तो ऑप्शन डी होगा, मतलब कैस्पियन सागर जो है आपका विश्व में सबसे बड़ी झील है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें पूछा बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया गया था, तो बैरोमीटर का जो आविष्कार है जो वो है आपका क्या चीज़, ऑप्शन सी, मतलब एवेंजेलिस्टा टोरिकेली। ठीक है, ये जो है क्या लिखा है हमको भी नहीं पता, मतलब ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है, तो ऑप्शन जो है उसका 40 का जो है वो होगा आपका ये सी। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के ऑप्शन ये जो है आपका ये होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण के। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिए, ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।